दुनिया में 1 जनवरी को नया साल का दिन मनाया जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति के अनुसार हिंदू नववर्ष की शुरुआत इस साल 22 मार्च को हो रही है। दरअसल हिंदू नववर्ष पंचांग के अनुसार चैत्र माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को मनाया जाता है और इस साल नए साल की शुरुआत 22 मार्च 2024 को हो रही है। भारत में हजारों सालों से हिंदू समुदाय द्वारा विक्रम संवत पर आधारित कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को नए साल की शुरुआत के रूप में मनाया जा रहा है। विक्रम संवत पर आधारित कैलेंडर के अनुसार मनाया जाने वाले हिंदू नववर्ष को हिंदू नव संवत्सर या नया संवत के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन से सृष्टि रचना की शुरुआत की थी। इसी दिन से विक्रम संवत के नए साल की शुरुआत होती है। विक्रम संवत को भारत के अलग अलग राज्यों में अलग नामों से मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 57 साल आगे है। हिंदू विक्रम संवत यानी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को विक्रम संवत 2080 की शुरुआत हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि विक्रम संवत के अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे रहने का कारण है कि विक्रम संवत की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने किया था। राजा विक्रमादित्य विक्रम संवत के शुरू होने के साथ ही अपने साम्राज्य की जनता के सारे कर्जों का माफ कर उन्हें राहत प्रदान करते थे। विक्रम संवत हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो जाती है। इस संवत को गणितीय नजरिए से एकदम सटीक काल गणना माना जाता है। विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत माना गया है। ज्योतिषी के अनुसार विक्रम संवत भारतीय पंचांग और काल निर्धारण का आधार बना हुआ है। इस कैलेंडर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह वैज्ञानिक रूप से काल गणना के आधार पर बना हुआ है। कैलेंडर में जिन 12 महीनों का जिक्र किया गया है वह सभी राशियों के नाम पर हैं। अंग्रेजी के तरह ही इस कैलेंडर में भी 365 दिन का होते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के नए साल की शुरुआत जहां 1 जनवरी से होती है, वहीं विक्रम संवत पर आधारित कैलेंडर के महीने चैत्र से प्रारंभ होते हैं। इसकी समयावधि 354 दिनों की होती है। शेष बढ़े हुए 10 दिन अधिमास के रूप में माने जाते हैं। ज्योतिष काल की गणना के अनुसार इसके 27 प्रकार के नक्षत्रों का वर्णन है। एक नक्षत्र महीने में दिनों की संख्या भी 27 ही मानी गई है। वहीं सावन वर्ष में दिनों की संख्या लगभग 360 होती है और मास के दिन 30 होते हैं। वैसे तो अधिमास के 10 दिन चंद्रवर्ष का भाग है, लेकिन इसे चंद्रमास न कहकर अधिमास कह दिया जाता है। ब्रह्मा पुराण में कहा गया है कि इसी दिन यानी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को ही ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की थी। अनुमान के अनुसार लगभग 1,14,58,85,123 साल पहले चैत्र माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन संसार का निर्माण हुआ था। यह कारण भी है कि इस दिन हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। इसके अलावा विक्रमादित्य ने अपने नाम से संवत्सर की शुरुआत भी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को ही की थी। एक कारण ये भी है हिंदू नववर्ष को विक्रमी संवत्सर भी कहा जाता है। इस साल विक्रम संवत को 2079 वर्ष पूरे हो रहे हैं और विक्रम संवत 2080 लग रहा है। चैत्र महीने में नववर्ष मनाए जाने का एक कारण ये भी है कि यह महीना प्रकृति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय पेड़ों लताएं और फूल बढ़ने के लिए लगे होते हैं। इसके अलावा इस महीने में सुबह के समय का मौसम भी बहुत अच्छा होता है। सुबह भौरों की मधुरता भी होती है। हिंदू धर्म में चांद और सूरज को भी देवता की तरह पूजा जाता है और चैत्र महीने में ही चंद्रमा की कला का प्रथम दिन होता है। ये कारण भी है कि इसी दिन नववर्ष मनाया जाता है। ऋषियों मुनियों ने नववर्ष के लिए चैत्र महीने को एकदम उपयुक्त माना है। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को श्री राम ने जन्म लिया था। राम भक्त इसी दिन को रामनवमी के रूप में भी मनाते हैं। वहीं राम जी के इसी महीने जन्म लेने की वजह से भी इस महीने का महत्व और बढ़ जाता है। इसके अलावा शक्ति और भक्ति के 9 दिन यानी नवरात्र का पहला दिन चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष से ही शुरू होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष के साथ वसंत ऋतु का भी आरंभ हो जाता है, जो उल्लास, उमंग, खुशी और चारों तरफ पुष्पों की सुगंधी से भरी होती है। इसके अलावा चैत्र महीने में ही किसानों की फसल पकना शुरू हो जाता है, यानी साल की शुरुआत देश के किसानों के मेहनत का फल मिलने का भी समय होता है। आसान भाषा में समझे तो इस दिन किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए यह शुभ मुहूर्त होता है।
हिंदू कैलेंडर के सभी 12 माह के नाम नक्षत्रों के नाम पर हैं। दुनिया के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार से नववर्ष मनाया जाता है, लेकिन भारत में ऐसे में सभी समुदाय हैं जो अलग अलग तिथि और माह में अपना नववर्ष मनाते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के साथ ही एक ऐसा देश भी है जहां सभी धर्मों से लोग रहते हैं। यही कारण है कि हमारे देश में एक साल के अंदर 5 बार नववर्ष मनाया जाता है। ईसाई नववर्ष 1 जनवरी से अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार दुनिया में नए साल की शुरुआत होती है। इस धर्म के अनुसार नए साल की शुरुआत 15 अक्टूबर 1582 से हुई। ईसाई धर्म के लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर 1 जनवरी को अपना नववर्ष मनाते हैं। पारसी नववर्ष हमारे देश में रहने वाले पारसी धर्म अपना नया साल नवरोज उत्सव के रूप में मनाते हैं। आमतौर पर इस उत्सव को 19 अगस्त को मनाया जाता है। 3000 साल पहले शाह जमशेद जी ने नवरोज मनाने की शुरुआत की थी। पंजाबी नववर्ष पंजाब में नए साल की शुरुआत बैसाखी पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व हर साल अप्रैल महीने में आती है। सिख नानकशाही कैलेंडर के अनुसार होली के दूसरे दिन से नए साल की शुरुआत मानी जाती है। जैन नववर्ष भारत में रहने वाले जैन समुदाय का नववर्ष जैन नववर्ष दीपावली के अगले दिन से शुरू होता है। इसे वीर निर्वाण संवत के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन से जैन अपना नया साल मनाते हैं। इस्लामिक कैलेंडर का नया साल मुहर्रम होता है। इस्लामी कैलेंडर एक पूर्णतया चंद्र आधारित कैलेंडर है, जिसके कारण इसके 12 मासों का चक्र 33 सालों में सौर कैलेंडर को एक बार घूम लेता है। इसके कारण नव वर्ष प्रचलित ग्रेगरी कैलेंडर में अलग अलग महीनों में पड़ता है। कहा जाता है कि यूनानियों ने हिंदू कैलेंडर की नकल कर इसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलाया। आज भले ही दुनिया भर में अंग्रेजी कैलेंडर का प्रचलन हो गया हो, लेकिन फिर भी भारतीय कैलेंडर की महत्ता कम नहीं हुई। भारत में आज भी किसी भी व्रत त्योहार, महापुरुषों की जयंती, पुण्यतिथि, विवाह व अन्य सभी शुभ कार्यों को करने के मुहूर्त आदि भारतीय कैलेंडर के अनुसार ही देखते हैं। चैनल रहस्य और किस्से की तरफ से पूरे देशवासियों को नव वर्ष 2024 ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे परिवार हर्ष उल्लास के साथ खुशियां मनाइए और बांटिए। नया वर्ष से जुड़ी कोई भी जानकारी हो हमें जरूर बताएं। नमस्कार।